अच्छा तो ये है वो सिलसिला है जी, वाह। मेरा एक मशवरा है आपके लिए। आप ऐसा कीजिए कि इसकी रेवड़ियां खा लीजिए। आप पाव 1.5 पाव तो मिल ही जाएंगी मेरा ख्याल है। खड़ा हो है? खड़ा हो, निकल यहाँ से, निकल जा, निकल। माफ कीजिएगा मुनीर साहब, मैं तो इससे कह रही था। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ जी। ये रहा आपका 2 महीने का किराया। हाँ। और वो जो आपने बढ़ाने को कहा है ना, वो अगले महीने से बढ़ाऊंगा। फिलहाल ये रख लीजिए 2000 है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अभी ठीक। मुझे फुर्सत नहीं है। हाँ। मैं फिर बाकी बातें आपसे बाद में करूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अजीब घन चक्कर आदमी हो तुम, जी। बीच में बोले चले जाते हो। मानना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं इतना किराया कभी भी ना लेता। तुमने पकड़ लिया नोट। ये नोट मैंने इसलिए पकड़ लिए हैं मेरी जान कि कुछ तो आंसू खुश्क होंगे उन बेचारी खातून के जिनका ये मकान है। हाँ, और जिस पे न सिर्फ तुम भूत बनकर चिमटे हुए हो बल्कि दूसरों को किराए पर भी दे रहे हो। क्या समझे? क्या मतलब? क्या मतलब ये कि मुझे खाला बी ने भेजा है मालूमात के लिए। बहुत बड़ा जासूस हूँ, जरा संभल के रहना मुझसे, समझे? खुदा हाफिज। ले गया पूरे 2000 ले गया। आजा भाई आजा आजा आजा, खड़े हो जा, बड़े मियां सामान उठाने दे। अबे पागल हो गया क्या? ये मेरा घर है, चले आए सामान उठाने। अरे अजीब बदतमीज आदमी और पागलों जैसी हरकत करता है। उस आदमी ने मुझे ठीक ही कहा था, करेक्ट ही कहा। अबे क्या बक रहा है? कौन सा आदमी? अरे बकना कैसा यार, सारा सामान मैंने 2000 में खरीदा है। अरे यार मेरा मुंह क्या देखता है, सामान उठाओ। खबरदार, सामान को हाथ लगाया तो टांग तोड़ दूंगा। दिन दहाड़े डाके डालते फिरते हो दोनों चचा भतीजे, डाकू कहेंगे। अच्छा उस्ताद, अब हम चचा हो गए, पागल भी हो गए, तुम क्या हुए कबाड़ी? अरे उठाओ सामान। सामान नहीं उठेगा, मैं पुलिस को बुला लूंगा। अम्मा बुला रही हैं। अबे चुप, चामुल फिर लड़ने खड़े हो गए सबके सब। भाई कबाड़ी, बात तो सुनो। अब्बा अम्मा बाहर आ जाएंगी, वो कह रही हैं एक भी चीज गई तो क़यामत आ जाएगी, उन्होंने सब सुन लिया। या अल्लाह, भाई कबाड़ी क्या है? 2000 मुझसे ले लो, सामान रख दो। ओह 2000 मुझसे ले लो, सामान रख दो। अरे 2000 का तो घर में पड़ा है, अब मैं 2500 लूंगा। ढाई फैल गया, फौरन फैल गया। आखिर को है न कबाड़ी, मैं ला रही हूँ। रख दो सामान, सौदा हो गया है। उस कमीने को तो मैं देख लूंगा, सिराज मियां को धोखा देने वाला आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ। एक तो बेटा तुमको कह कह के आजिज हो गई हूँ, मत पड़ा करो इतना। देखो देखो कितने दुबले हो रहे हो और आंखें तुम्हारी अलग कमजोर हो रही हैं। हर माँ को अपना बच्चा कमजोर नजर आता है। हाँ, और ये तुम्हारी मन भर की किताबें तो नजर नहीं आती ना मुझे, सारा दिन मुंह से लगी रहती हैं। दुनिया के बच्चे खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, तुम्हारा तो दुनिया से दस्तूर ही निराला है। शेक्सपियर कहता है दुनिया की भीड़ में चलने से बेहतर है कि तना चला जाए। एक तो ये जो तुम्हारा शेक्सपियर है ना, और ये सब, मैं तो इनसे आजिज आ गई हूँ। दिमाग खराब किया हुआ तुम्हारा। हाँ, अल्लाह मियाँ ने भी छांट के तमाम दुनिया के नमूने इस घर में भेज दिए। जरा गौर कीजिए, आप हुई फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं हो गया मोहम्मद शाह रंगीला, हमारी वो भांजी, वो हो गई हिटलर, और ये हो गया अफलातून आजम। ए भैया, इतनी बातें करते हो, तुम घबराते नहीं? नहीं, ये मेरी हो दी। आओ फजलदीन, आओ, फिर ले आए। ये तुम्हारी सब्जियां ले डूबेंगी किसी दिन हमें। सलाम भैया। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो फजलदीन, कैसे रहे इतने दिनों? ठीक है जी, बस। मरियम ठीक है? हाँ जी, उसी की बात करने आया था, उसका रिश्ता पक्का कर दिया जी मैंने। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कम से कम आज तो मिठाई। अभी से तय कर दिया? अभी उम्र ही क्या है उसकी? बेटी का बोझ जितने जल्दी उतर जावे जी अच्छा है। लड़का देखा वाला है, भतीजा होवे जी घरवाली का रिश्ते में, कारोबार भी बहुत अच्छा है, आगे अल्लाह खैर करेगा जी। तुम्हारी बीवी का भतीजा है? हाँ जी। चलो छुट्टी। सौतेली माँ ने जो कसर छोड़ी थी वो उसके भाई भतीजा पूरी कर देंगे। फजलदीन, तुम्हारी अक्ल पे पत्थर तो नहीं पड़ गए? ऐसे सौतेले रिश्तों में बेटी को झोंक रहे हो। क्या करें जी, गरीब की लड़की न पढ़ सके है न कुछ और कर सके, और जी अगर घर में रहे तो 10 लोगों की 10 जबानें हो जाएं। तुम्हारा कसूर नहीं है भैया, नहीं है तुम्हारा कसूर, नहीं है तुम्हारा कसूर। तुम्हारे लिए तो सब्जी में और लड़की में कोई फर्क ही बाकी नहीं। हाय हाय, मेरा तो दिल दुख रहा है उस बच्ची के लिए। बेचारी ने अभी देखा ही क्या था इस दुनिया में। आते जुमे को मंगनी है जी उसकी, जरूर आवे जी आप। और हाँ जी, वो छोटी बीबी को भी बता दीजिएगा। आएंगे आएंगे, फिक्र मत करो, जरूर आएंगे। हाँ जी, बस मेरी खुशी का ख्याल रखना जी, इसी मारे आया था जी। हाँ तो आएंगे कैसे नहीं, और सना ने भी सुना तो वो भला रुकने वाली है क्या? हाँ जी, अच्छा सलाम।
वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या है? कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था क्या तुम अखबार देख रही हो? टिम्मी अखबार आ गया, प्लीज इधर दे दो, मुझे अखबार दे दो। देखो प्लीज इधर दे दो ना। अरे क्या है अखबार की ऐसी जल्दी क्या है? अरे वैसा ही अखबार है जैसा रोज होता है, जैसा रोज होता है, इसमें कोई खास खबर तो है नहीं। देखो टिम्मी, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी, प्लीज इधर दे दो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा ओके मैं आ रहा हूँ, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? राइट हो? अच्छा ओके मैं आ रहा हूँ। अरे क्या वहशत है, बात सुनो एक मिनट। अखबार में क्या इश्तिहार देखना है तुमने? रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट आया है। भागो दौड़ो, खबरदार, होशियार। आ गया रिजल्ट आउट हो गया। हेलो आज का हेलो होशियार, खबरदार, होशियार। मामू जान प्लीज उठिए, रिजल्ट आउट हो गया। हेलो क्या हो गया? अरे मामू जान रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट आउट हो गया? यस सर। अरे तो वहाँ कहाँ देख रही हो? ऊपर नीचे देखो, थर्ड डिवीजन में खास सारी अच्छी चीज होती है लड़की। बात थर्ड में क्यों देखूं, फर्स्ट में क्यों ना देखूं? थर्ड में क्यों देखूं, फर्स्ट में क्यों ना देखूं? ये मुंह और मसूर की दाल। अरे वो चेहरे ही और होते हैं, वो चौकटा ही और होता है। खैर बाजी, आप दिल छोटा न कीजिए, आजकल दुनिया में हैरत अंगेज वाकयात हो रहे हैं। अम्मी मना करें इनको, देख नहीं रही किस तरह बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। खबरदार जो किसी ने मुझसे बुरी बात निकाली होगी। अच्छी बातें करो, अल्लाह से दुआ मांगो। अरे अम्मा भी, दवाओं का वक्त तो गुजर गया, अब दुआ का वक्त भी निकल गया है। अब तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। या अल्लाह, 100 नफलें पढ़ूंगी इसके लिए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है मामू, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ वाकई ऐसा नहीं हो सकता। शुरू में किसी को भी यकीन नहीं आता, फिर खुद पे खुद आ जाता है। अल्लाह मुझे भी तो बताओ, क्या वाकई फेल हो गई? हाँ अम्मा भी, अगर वाकई अखबार वालों को इनसे कोई खास दुश्मनी नहीं थी तो ऐसा ही हुआ है। मैं तो पहले ही जानती थी ये बेल मंडे चढ़ने वाली नहीं है। पास होने वालों के कुछ और ढंग होते हैं, इस तरह नहीं कि हर वक्त सैर तमाशे खेल तफरी। देख लिया नतीजा। अरे चले आइंदा सही आपा भी, आइंदा सही। वैसे ईमान की बात है, बच्ची ने मेहनत बड़ी की है, हर वक्त टहल के छत पे पढ़ती थी, टहल के पढ़ती थी। हाँ वाकई टहल कर पढ़ती थी, घूम फिर के पढ़ती थी, और रात के 2-2 बजे तक कैरम बोर्ड खेलते हुए पढ़ती थी। और महज ताश इसलिए खेले जाते थे कि पढ़ना पड़ता था। अरे सब देख रही हूँ, बाबा जिंदा होते आज तो देखते कैसे 4 चांद लग रहे हैं औलाद में। लाड प्यार का नतीजा उनको मालूम होता। ये तो अखबार आने की आवाज है। अखबार? अब ये कौन मजाक कर रहा है भाई? फिर यहाँ पहले कम आफत पड़ी हुई है जो दोबारा भेज दिया अखबार। अरे भैया देख लो, क्या पता कोई गलती रह गई तो दोबारा अखबार छापा हो। वैसे भी बाजी के लिए दूसरा अखबार ही निकलता। अब वो मामू जान लाइए मैं खोल दूं। ठहरो मियां ठहरो। जी यहाँ खड़े हो जाओ, ये पकड़ो। जी है? ये लग तो कुछ मुख्तलिफ रहा है। वो मामू जान खुदा की कसम बहुत जरूरी काम है, एक दोस्त को मैंने टाइम दिया था। ठहर जाओ। मामू जान प्लीज सुनिए, मुझे बहुत जरूरी जाना है। या अल्लाह, बदहवासी का ये आलम। ए लड़की, अरे ये तो पुराना बीएससी का रिजल्ट है भाई। ये है आज का ताजा अखबार, नया असली वाला, और इसमें है रिजल्ट है। ये फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है। मामू जान मेरा कसम है। बताओ। अरे जलेबियां मंगवाइए आप अभी, जलेबियां मंगवाइए गरम गरम खाने के लिए, और टिम्मी मियां के जख्मों की सिकाई के लिए। यानी कि हमारी भांजी पास हो गई, फर्स्ट क्लास में पास हो गई। आओ जी, जम आओ। आज तो घर के नसीब जाग उठे। देखो मरियम, बीबी आई इतनी दूर से। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, खुश रहो। बैठो बैठो। कैसी हो मरियम? अच्छी हो? खुश हो? खुश कैसे नहीं होगी बीबी, लाखों में एक है मेरा भतीजा। लड़का कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? पढ़ लिख के क्या करना है जी, कारोबार चलाता है, पक्का मकान है मेरे भाई का जी। बाजी दूल्हा आ गया। मैं सदके, मरियम के बाप को तो कुछ होश ही नहीं रहे हुए है। जी, मुझे जैसी अम्मी ने बताया ना कि तुम्हारी मंगनी हो रही, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी। मामू और जिब्रान भी आए। जी। तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हैं आज, खिलाफ मामूल। जी।
तुमने उसे देखा भी है जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी देखा है। कैसा है? खुद देख लें आप। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। ये दूल्हा है? ऐसा ही होता होगा। नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये तो कहीं से इंसान भी नहीं लग रहा। बीबी, वो देखो, वो रहा मजीदा, बिल्कुल चौदवी का चांद लगे है। ये वही आदमी है जिसकी मरियम के साथ शादी हो रही है? हाँ हाँ बीबी, मरियम का मुकद्दर इसी के साथ खुल रहा है। जी जी, मैं अभी आई। जी जाओ, मामू को बुला कर लाओ। मामू बेचारे क्या कर सकते हैं? हो, बहस मत करो, जल्दी जाओ। मरियम, मरियम, तुम्हारी शादी इस आदमी से हो रही है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खुदकुशी करने लगी हो क्या? मैं कर ही क्या सकती हूँ, से किसी ने पूछा तो नहीं था, अम्मा ने बता दिया था कि तुम्हारी मंगनी है और बस। देखो, ये आदमी मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। 2 बार जेल जा चुका है। क्या? एक आदमी को चाकू मारा था। नहीं, सारा गांव डरता है इससे, अब्बा भी डरते हैं। और तुम फिर भी इससे शादी कर रही हो? मैं कर ही क्या सकती हूँ। कर ही क्या सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। वो मामू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, मामू जरूर कुछ ना कुछ माई लेकर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मामू, मामू, क्या है? मामू, आपने मजीदे को देखा है? ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर देख चुका हूँ मैं। मामू, ये मंगनी नहीं हो सकती, ये आदमी कातिल है। कातिलों से नहीं होती? ओहो, हम ये मंगनी नहीं होने देंगे। ये हम कहाँ से आ गए बीच में? भाई, हमारा इस मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? और तुम्हें ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा मामू, ये आदमी जेल जा चुका है, इसने एक आदमी को चाकू मारा था। हाँ, रिकॉर्ड तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी। हम मरियम को जरूर बचाएंगे। क्या क्या? वो बात सुनो, घर से इतनी दूर लाके पिटवाओगी क्या? मामू देखिए ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो आप ऐसे करें, इस आदमी को बहका दीजिए। क्या? बहका दो? ओ शाबाश, अब बदतमीज, साफ साफ मामू के मुंह पे उसे शैतान कह रही हो। शर्म करो कुछ। और तुम्हें किस जुर्म की सजा में मुझ पर मुसल्लत किया गया है? हैं? तुम हरगिज हरगिज उस लफंगे से शादी नहीं करोगी। मेरी कौन सुनेगा? चम्मा से बड़ा डर लगता है। कोई जरूरत नहीं है डरने की, मुझे पता चल गया ये सब तुम्हारी सौतेली अम्मा की साजिश है। अरे तुम लड़की हो, कोई गाजर मूली नहीं कि उनका जहां जी चाहे उठाकर तुम्हें बेच दिया। देखो, मामू जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो है ना जी, वो पगड़ी बांधे हुए। अच्छा अच्छा, तो ये है दुल्हा के अब्बा। हाँ जी, माशाल्लाह। बड़े भैया, इधर आओ, मैं आपको मिलवाऊं। नहीं नहीं, मिल लेंगे उनसे, बाद में मिल लेंगे ना, पहले ऐसी क्या जल्दी है? पहले दूल्हा से मिलते हैं। अच्छा जी, आओ जी, बैठो जी बड़े भैया। वो सलाम कर मजीदे, बड़े भैया आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई भाई तुमसे मिलके। अच्छा जी, हाँ, मेहरबानी। बस दुआ करो जी बड़े भैया, नसीबा अच्छा हो दोनों का, खुश रहें दोनों। अरे खुश कैसे नहीं रहेंगे फजलदीन, साफ नजर आ रहा है। हमारे मामू सितारों का नहीं जानते हैं। हाँ। चेहरा देखकर 10 साल आगे की बातें बता दिया करते हैं। अरे मियाँ, कहाँ बातें कर रहे हैं? बातें कसम खुदा की, आप नजूमी हैं? हाँ, नहीं नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसे वैसे कुछ नहीं, ये बड़े जबरदस्त हैं। अमेरिका लंदन से लोग आते हैं इनसे पूछने। अच्छा जी, तो जरा हो जाए, हमें भी कुछ बताओ, आगे क्या होने वाला है? लड़की ठीक रहेगी हमारे लिए? हाँ हाँ, बताओ ना बड़े भैया, ये रिश्ता ठीक रहेगा ना? अरे हाँ, बहुत ठीक रहेगा फजलदीन। मजीदा मुश्तरी के चक्कर में और मरियम जोहरा के असर में। क्यों भाई? वाह वाह। वो आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं भी आया बड़े भैया। हाँ, वो भाई मजीदे खुशकिस्मती खुद ब खुद तुम्हारे घर में चली आई है। बस एक रुकावट थी बीच में, वो गुजर गई। पूरी बात बताया ना मामू? अरे पूरी बात बता रहा हूँ बेटा। अगर जो इनके अब्बा जिंदा होते, मरहूम, तो बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। यानी कि पूरा का पूरा ज़ोहल आन पड़ता उनके सर पे। मनहूस सितारा? हाँ, मनहूस सितारा अब्बा के सर पर आ जाता। भाई तुम्हारी तो शक्ल देख के मैं खटक गया था। अगर मरहूम जिंदा होते तो बड़ी क़यामत हो जाती। अच्छा जी, अच्छा, बस बस। इधर तुम्हारी मंगनी होती और उधर तुम्हारे अब्बा की मौत। चलो अच्छा, जन्नत में बैठे बिना। क्या बात है जी? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तो भाई ये क्या? अभी कुछ आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात। तो मगर अभी मजीदे को आपने कुछ कहा था। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मजीदे के मरहूम अब्बा अगर जिंदा होते तो मंगनी का बड़ा मनहूस असर पड़ना था उस पर। मरहूम अब्बा? हाँ। क्या कह रहे हैं आप नाहक उलझ रहे हैं। भाई मैं इसे ये बता रहा था कि सितारे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मजीदे के अब्बा मर गए। मर गए? हाँ। मजीदे? अरे सुना तूने? इनको मालूम नहीं है। मुझे क्या नहीं मालूम भाई, मुझे सब कुछ मालूम है।
भाई लड़के के बाप का लड़की से टकराव है, लड़की का असर मजीदे पे पड़ता और अब्बा चटपट चटपट बल्कि पट। मजीदे ये तो यही कह रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? लो कमाल है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि अगर मरहूम जिंदा होते तो तुम खुद देख लेते कि मंगनी के वक्त जब वो इधर से उधर जाते तो तुम्हें यकीन आ जाता। बात सुनो जी, मैं इसका अब्बा हूँ। अब्बा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आप होंगे सौतेले अब्बा। सौतेले अब्बा पे कोई असर नहीं पड़ता, आप फिक्र ना करें। अरे मैं इसका सगा अब्बा हूँ। सगा अब्बा? लेकिन वो कहां से आ गया? वो तो मर गया था। अरे चुप करो जी, मैं जिंदा हूँ और मर गया करे चले जा रहे बेफजूल में। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे समझाओ इन्हें। अरे मैं जिंदा बैठा हूँ भाई, और तुम्हारे घर में दुश्मनों ने उड़ा दी कि मैं मर गया हूँ। अरे दुश्मनी हो रही है, दुश्मनी। नहीं भाई, ये कैसे हो सके? तू तो जिंदा है, तो हो ही ना सके। बड़े भैया क्या बात है ये? अरे नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप हाँ आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे बिस्मिल्लाह बाद में होगी, पहले मुझे पूरी बात बताओ। बोल रहे थे अब्बा पे मंगनी भारी पड़ेगी। नहीं लेकिन मजीदे के लिए तो अच्छी है ना। आप आए शुरू करें। अरे मजीदा गया जहन्नम में, ये मंगनी नहीं हो सकती। नहीं चल रहे मजीदे। क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा हूँ ये? देर कर रहे हैं आप मंगनी में आए। अरे देर कर रहे हैं, मर जाऊं क्या? चल लड़की मनहूस है, चल। अरे वो तो पहले ही कहा था, वो तो बख्तावर ने जबरदस्ती हमारे सर मंड दी। ओ भाई खुदा के लिए देखो ना, ये हमारी इज्जत का मामला है ना। ये मेरी मौत का मामला है। चल मजीदे उठ यहाँ से। अब्बा रुको तो, कोई नहीं मरते तुम, आज तक मरे हो। अरे चुप, बकवास करता है। चल उठ यहाँ से। फिर मंगनी का क्या होगा? एक दफा कह दिया, ये मंगनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चल उठ। अरे उठता है ये तू झापड़। अरे नेक बखत समझने की कोशिश तो कर। बस समझा मुझे, मैं कुछ नहीं समझूंगी। मैं पहले ही कहती थी ये लड़की मनहूस है। देख लिया ना, सारी बिरादरी में हंसी उड़वा दी। जीते जी मेरे भाई को मुझसे छुड़ा दिया। वो जाते जाते ये कहकर गया जब तक ये मौजूद है वो कदम नहीं रखेगा। मेरा तो मैं गई, मुझसे छूट गया। अरे तो इसमें मरियम का क्या कसूर? मैं पूछूं किया क्या है इसने? देख पजलू, मैं कह देती हूँ, अगर मुझे यहाँ रखना है तो कहीं इसका ठिकाना कर दे। अम्मा माफ कर दो। चल हट दूर हो यहाँ से। खबरदार जो तूने आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाई। अरे वाह, इसे क्यों डांट रही है? ठीक है, आपने नहीं रखना तो ना रखें, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ, अम्मी रख लेंगी। यहाँ से तो बहुत अच्छी रहेगी, है ना मामू? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही इसे बेवकूफी की क्या बात है? ओ बाबा, हर मामले में नहीं बोला करते, ये समझा करो, ये यहीं रहेगी। फजलदीन अपनी बीवी को समझाओ। आप फिक्र न करें जी, मैं समझा दूंगा इसे। मैं नहीं समझूंगी और नहीं इसे यहाँ रखूंगी। ले जा इसे यहाँ से। वो फजूल बकवास करे जावे, वो चुप ना रह सके तू। ठीक है मरियम, उठो चलो। तुम मत बोला करो बीच में। क्यों ना बोलूं? देख नहीं रहे लड़की का क्या हाल किया हुआ इन्होंने? ओ हर बात में नहीं बोलते, ये संजीदा मामला है। बीबी आप तसल्ली से जावे, मैं समझा दूंगा इन्हें। कल तक इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अरे ये तो रोज रोज के किस्से हैं, इसकी तो रोटी भी हजम ना होवे बगैर लड़े। अब ये अकल की बात की है ना तुमने फजलदीन, तुम अपनी बीवी को समझाओ। सना, जिब्रान, चलो उठो, चलो। अरे माँ बाप हैं उसके। अच्छे माँ बाप हैं, ऐसे होते हैं माँ बाप। तुम निहायत नाकाबिल एतबार और खतरनाक किस्म की लड़की हो। जी शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहना खतरे को दावत देना है। थैंक यू। यानी कमाल, आप अभी को जरा सी भी भनक पड़ जाती कि तुम वहां क्या करने वाली थी तो कामत आ जाती। मामू, बाजी और कयामत कुछ दो चीजें तो नहीं? ये शेक्सपियर ने कहा है। कुछ कुछ जुमले ये खुद भी कह लेते हैं, और जो तुम्हारे ऊट पटांग जुमले होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे मामू आप बहुत डरपोक इंसान हैं। शुक्रिया। मेरा मतलब है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यानी कुछ न करने से अगर तुम्हारी मुराद है मंगनियां और शादियां तोड़वाना, तो मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। वैसे मामू अगर मरियम यहाँ आ जाती तो कितना मजा आता है। बड़ा मजा आता रहता, बड़े अरसे तक मजा ही मजा होता। खैर बड़े अफसोस की बात है कि आप एक लड़की की मदद नहीं कर सके हैं। कोई बात नहीं, जब मुझे नौकरी मिलेगी ना मैं खुद ले आऊंगी उसे यहाँ। ले आना। ओए, आप नौकरी के मामले में वाकई संजीदा है? जी, आप लोगों के लिए इत्तला है कि कल सुबह मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। वो जो सारा का मंगेतर है ना, उसने बताया कि बहुत बड़ी कंपनी में एक सेक्रेटरी की जगह खाली है। सेक्रेटरी की जगह खाली है? तुम्हारे जाने के बाद तो पूरा ऑफिस खाली हो जाएगा। खैर आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये नौकरी जरूर करूंगी, ये मेरा फैसला है। वैसे जज्बा अच्छा है, मगर इस जज्बे के पीछे जो ख्याल काम कर रहा है वो सत्ता ही है। कौन सा ख्याल? दौलत हासिल करने का। तो दौलत हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बहुत अफसोस की बात है। यानी कमाल है, पूरा बावर्ची खाना छान मारा है, वो आप अभी ने चाय का और चीनी का डब्बा ही अंडरग्राउंड कर दिया। मामू जब मुझे नौकरी मिलेगी ना, तो सारे घर में ना चाय के डब्बे ही डब्बे होंगे। वाह 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 भांजी, क्या जन्नत का नक्शा खींचा है तुमने। वैसे मामू मुझे 1,500 की तो नौकरी मिल ही जाएगी ना? मिली गई समझो। पता है हम क्या करेंगे? सारे घर को ठीक कर देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। 1,500 में? हाँ,
अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी तो मैं लोन ले लूंगी। हाँ वो तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं। हाँ और फिर बाद में एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले लेंगे। 1,500 में। ओहो, सारी जिंदगी थोड़ी 1,500 मिलेंगे, सालाना तरक्की भी तो होगी। सालाना तरक्की भी होगी। तुम्हारे जाने के बाद साल भर तक वो ऑफिस कायम रहेगा तब ना। सीढ़ियों पे चढ़ने का भी एक तरीका होता है। ओहो, नहीं आता मुझे तरीका वरीका। एक तो मेरे सारे कागजात गिरा दिए और ऊपर से मुझे इतनी देर हो रही है। ये लीजिए, संभालिए अपने कागजात, जरा देखभाल के चला कीजिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ और लोग भी सकते हैं। सुनिए, वैसे आप वाकई में वही है ना जो हॉस्पिटल में उधर थे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। वो मेरा नाम सना मुराद है, मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आप लोगों ने आज ही बुलाया था ना? प्लीज कम इन। अच्छा जी, तशरीफ रखिए। जी, अभी कॉफी ब्रेक हुआ है। अच्छा जी। 8 घंटे के बाद इंटरव्यू शुरू होंगे। ठीक है जी। मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? बिल्कुल। लतीफ जी, पानी लेकर आओ। लीजिए। थैंक यू जी। आई एम सॉरी जी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट जी। यस सर। जी सना मुराद जी, प्लीज आप। मैं? अच्छा जी। ओह, आई एम सो सॉरी। हेलो। जी सर, भेज रही हूँ मैं। जी हाँ, प्लीज आप जल्दी जाइए ना। जी, जा रही हूँ, जा रही हूँ। मे आई कम इन सर? आज सिट डाउन। थैंक यू जी। शबीर साहब, इनकी एप्लीकेशन दीजिए और बायोडेटा शीट से इनकी डिटेल्स बताइए। जल्दी करें शबीर साहब। सर वो इनकी एप्लीकेशन नहीं मिल रही, बस अभी 1 मिनट में मिल रही आपको। सर मैं बताती हूँ, मेरा नाम सना मुराद है और मैंने बीए किया है फर्स्ट डिवीजन में। क्या बात है, नहीं मिली एप्लीकेशन? आपने सीरियल नंबर से नहीं लगाई थी? सर लगाई थी, मगर यहाँ नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ। तो फिर पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ये पढ़कर सुनाओ। जी जी, लिखा है कि शब्बीर साहब, डोंट वेस्ट टाइम। जी जी जी, लिखा है कि सना मुराद। आगे पढ़िए। और ये कि देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। What? तो बाकी गानों की लिस्ट है। What is this nonsense? सर ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो यहाँ नहीं। एक सेकंड प्लीज, यू सिट डाउन। सिट डाउन। इसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन चेक करके एक्सेप्ट नहीं की थी? जी हाँ सर, मैंने खुद चेक करके इस फाइल में लगाई है, मगर मैं हैरान हूँ ये इसमें किस तरह आई। अरे साहब, ये किसी क्लर्क वगैरह की हरकत होगी। रद्दी कागज समझ के शेर लिख दिया होगा। आगे पढ़िए। आगे भी जनाब कुछ और है। क्या है, पढ़िए। फिर पढ़ूं सर? शब्बीर साहब, क्या हो गया आपको? सर मैं रॉबिन हुड हूँ, जंगल में रहती हूँ, मेरे पास एक पिस्तौल है। सर ये एप्लीकेशन थोड़ी है, ये तो मैंने ऐसे मजाक में स्केच फाइल पे अपने लिख दिया था। ये मुझे तो अपना एप्लीकेशन ज़बानी याद है, मैं आपको सुनाऊं। मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, कॉमा फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज आई हैव कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी इन योर प्रेस्टिजियस कंपनी। स्टॉप।
and sit down. ये वैसे मेरे पास दूसरी कॉपी भी है। मामू ने कहा था कि एहतियातन 2 ले जाना। ये लीजिए, इसमें मेरे कॉलेज स्पोर्ट्स ड्रामेटिक सब जो है ना, सबके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं। ये देख जी, ये सब चीज़ें तो यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं। मेरी फाइल के पेपर्स आपके पास कैसे आए हैं? अच्छा सर, मुझे अब याद आया, वो आपने मुझे सीढ़ी में टक्कर नहीं मारी थी, याद नहीं है? भूल गए? वो मेरी फाइल भी गिर गई थी, आपकी फाइल भी गिर गई, और सारे कागज जो है ना, मेरे ख्याल में वो आगे पीछे हो गए। मेरा ख्याल है कि अब इंटरव्यू ले लिया जाए। वैसे शॉर्ट हैंड की क्या स्पीड है आपकी? शॉर्ट हैंड तो नहीं आती मुझे, मगर मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं कॉलेज में सारे लेक्चर जो थे ना, मैं हर्फ बहर्फ लिख लेती थी। टाइपिंग स्पीड क्या है? टाइपिंग? जी टाइपिंग तो नहीं आती मुझे, मगर मैं बहुत तेज लिखती हूँ जी। थैंक यू, आप जा सकती हैं। अच्छा सर, ये मैं जाऊँ, यानी कि मुझे जॉब मिल गई है ना? पहले कहीं जॉब किया है आपने? नहीं तो अभी 1 हफ्ते पहले तो मेरा बीए का रिजल्ट आया है। शुक्रिया, अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं। शबीर साहब, जल्दी से दूसरे कैंडिडेट को बुलाइए। क्या मतलब है सर, मैं बस चली जाऊँ बस इसी तरह? दरअसल बीबी, इस पोस्ट के लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी, मैं बहुत जल्दी सीख लूंगी। जी नहीं, हमें इतना बड़ा ऑफिस चलाने के लिए एक एफिशिएंट सेक्रेटरी की जरूरत है। यू मे गो नाउ, और जाते वक्त ये कागजात लेते जाइए। सुनिए जी, ये जो बीच में साहब बैठे हैं, इनका नाम क्या है? ये एमडी है इस कंपनी के। ABCD कोई भी है, लेकिन इनका नाम क्या है? तैमूर अहमद। इनसे कह दें कि इनका नाम चंगेज खान होना चाहिए था, या कम से कम तैमूर लंग भी होता ना तो बहुत अच्छा था। बोलिए। ये कागजात तुम्हारे हैं? जी। तो उठा लो। उठा लूंगी, बेकार है बिल्कुल। मेरा ख्याल है लिफ्ट में कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये किधर जा रही है? कौन किधर जा रही है? ये लिफ्ट। ये गरीब अपनी मर्जी से कहाँ आती जाती है, हमें लोग इसको इधर उधर करते रहते हैं। ये ऊपर जा रही है? हाँ, जा तो ऊपर ही रही है। मगर मैंने तो नीचे जाना है, ये ऊपर क्यों जा रही है? कमाल है यहाँ के लोगों की तरह ये भी उल्टे दिमाग की है। भला वो कौन लोग हैं जिनके बारे में तुम्हारा शुबा है कि वो उल्टे दिमाग के हैं? मुझे अपने घर जाना है बस। मगर घर पे जाने के लिए तो तुम्हें नीचे जाना चाहिए। मैं कौन सा आसमान पर जाने के लिए इस पे चढ़ी थी? ये खुद ब खुद ऊपर जाने लगी। आप नहीं बता सकते थे? चलो, अब ये नीचे जाएगी। हाँ, तो तुम इस उल्टे दिमाग वाली जगह पर किसी खास काम से आई थी? वक्त जाया करने आई थी। मामू ने तो पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल बेकार है, मगर मैं आ गई। अम्मी भी खफा थी, मगर मैं नहीं मानी। इतनी मुश्किलों से मैं आई थी इधर, ना रिक्शा मिल रहा था, ना टैक्सी मिल रही थी। अरे, तुम रो रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। मुझे क्या जरूरत है रोने की? नहीं, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो बेशक रो लो, मेरा ख्याल ना करो, बल्कि कभी किसी का ख्याल ना करना, जब दिल चाहे रो लेना। ये जो आंसू होते हैं ना, इनका अगर कीमियावी तज्जिया किया जाए तो इनमें अजीबोगरीब कीमियावी मुरक्कब होते हैं। बह जाए तो पानी बन जाते हैं, और अगर अंदर अटके रह जाए तो जहर बन जाते हैं। इसलिए बह जाने दो, रो लो, शाबाश, रो लो। रोना बुरी बात नहीं है, ना रोना बुरी बात है। रो लो, शाबाश, रो लो, रो लो। ऑफिस से करीब यही एक मुनासिब जगह है बैठने की। नहीं, बस मैं घर चलती हूँ। भाई 2 मिनट के बाद चली जाना। आओ, चाय वगैरह पीते हैं। मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया है, तुमने भी नहीं किया होगा। आओ, कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है ना। भाई चलो, भूख नहीं है तो ना सही, तुम कॉफी पी लेना।
मैं नहीं पीऊंगी कॉफी वगैरह कुछ भी। वैसे यहाँ के पेस्ट्री और सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं और कॉफी भी। अच्छा ठीक है, फिर मैं सिर्फ एक प्याली कॉफी की पीऊंगी। ठीक है, तुम कॉफी पीना, मैं पेस्ट्री और सैंडविच चखूंगा। वेटर, भाई ऐसा करो कि मेरे लिए एक कॉफी, एक प्लेट सैंडविच और कुछ पेस्ट्री लाओ, और इनके लिए एक कॉफी। तो अब बताओ क्या हुआ था, तुम्हें किसने रुलाया? वो तैमूर लंग नहीं है, वो जो ऊपर बैठता है। कौन से लंग? भाई वो जो तो ऑफिस में बैठते हैं, एमडी है वहाँ के। तैमूर? ओह, तुम तैमूर साहब के पास नहीं थे? पहले पता होता ना कभी भी ना जाती। 10,000 नौकरियाँ मिल सकती है मुझे, बीए किया है मैंने। अच्छा, तुम जॉब के लिए गई? इंटरव्यू के लिए आई थी। इतने सारे सवाल भी याद किए थे मगर उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। बिल्कुल फजूल से आदमी है, पता नहीं कौन से फजूल आदमी है? यानी वो तैमूर लंग जो है? बिल्कुल कड़वे करेले हैं जी, रहने दें। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो तैमूर लंग जो हैं वो कड़वे करेले जैसे। और क्या, इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा है, बस ये कहते रहे शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अब देखें, जब दुनिया में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं होता था तो क्या कोई दुनिया का काम नहीं चलता था? हाँ, ये हुआ ना पॉइंट, तुमने बताया होता। कैसे बताती? जैसे ही मैंने ऑफिस में कदम रखा शुरू हो गया मशीन गन की तरह, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, और बस जाओ खत्म। बस खत्म? तो और क्या। देखिए, अगर मुझे शॉर्ट हैंड या टाइपिंग नहीं आता तो मुझ में क्या फर्क पड़ता है? कोई पड़ता फर्क मुझ में? नहीं ना है? आपको आती है शॉर्ट हैंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, आप अच्छे खासे हैं और कोई बुरी भरी जॉब भी करते होंगे। बस कर ही लेता हूँ बुरी भली। लाओ भाई, लाओ। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि उन्हें इतना बड़ा अफसर किसने बना दिया। मामू कहते हैं आजकल नौकरी जो ना काबिलियत पे नहीं मिलती बल्कि सिफारिश और रिश्वत पे मिलती है। उन्होंने भी जरूर कोई चक्कर चलाया होगा। हाँ, मामू कह रहे थे तो फिर ठीक कह रहे होंगे। भाई देखे ना, मेरे मामू जो है ना बहुत ही अक्लमंद आदमी है, ताकि अभी तक तो इसलिए उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। अच्छा। उन्हीं की वजह से तो इतना भयानक पूरा ऑफिस का माहौल। किसकी वजह से? मामू की वजह से? नहीं, कड़वे करेले की वजह से। मुझे तो उनकी नफ्सियात में कोई गड़बड़ लगती है। कोई नॉर्मल आदमी इतनी बुरी बुरी शक्लें नहीं बना सकता, ना ही इतना गुस्सा कर सकता है। गुस्सा करने वाला आदमी अपना तो नुकसान करता ही है, दूसरों का भी नुकसान करता है। अब देखे ना, है मुझे नौकरी की इतनी सख्त जरूरत थी मगर उनकी वजह से नहीं मिली। मगर उनकी जगह अगर कोई और काबिलियत वाला कोई बंदा होता ना तो मुझे 1 सेकंड के अंदर ना यूं करके नौकरी मिल जाती। हाँ, वाकई बहुत बुरा हुआ। अरे आपने ये सब खा लिया? मैं तो इस वक्त सिर्फ एक प्याली कॉफी पीता हूँ। वो मैं चलती हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। आओ जी, आओ मेरे साथ चलो। आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आ जाओ। देखिए प्लीज जैसे चले, वो अगर आगे तो बहुत नाराज होंगे। चले ना। चलते हैं, इतना मत डरा करो। मैं नहीं कोई डरती वरती। अगर नौकरी का मामला ना होता ना तो मैं उन्हें 1 मिनट में ठीक कर देती। मैंने बहुत जब्त किया। हो भाई, गुस्सा करने की बात नहीं है। चलो तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं इस कुर्सी पे? मैं इसमें तो जरासीम भरे होंगे, मैं नहीं बैठूंगी। जरासीम? बहुत भाई तुम भी कमाल करती हो। मिस शाहीना जरा अंदर आइए। सर, ये भी बड़ी नकचड़ी है, उन्हीं का असर हो गया इस पर भी। कौन नकचड़ी है? ये मिस शाहीना। जी सर। मिस शाहीना, एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर लाइए आज की तारीख में। किसके नाम सर? क्या नाम है तुम्हारा? किसका नाम? मेरा? कुछ तो नाम होगा तुम्हारा। जी, सना मुराद। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, सना मुराद। काम की नौयत बाद में लिख ली जाएगी। देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी ले आइए। जी बेहतर। देखिए आप ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, मत कीजिए। इनमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। बहुत नाराज होंगे। चलिए ना। भाई, जब नाराज होंगे तब देखा जाएगा। आप हैं कौन? बस कल से नौकरी पर आ जाना और यहीं आकर रिपोर्ट करना, समझे? नहीं, देखिए जाओ शाहीना से रिपोर्ट। मैं कहता हूँ जाओ, चली जाओ, देर हो जाएगी। शाबाश। देखिए प्लीज, अपॉइंटमेंट लेटर लेना मत भूलना। जाओ।